आप सभी को डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, महारानी सुदर्शन राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने वैदिक सूक्त संग्रह का विष्णु सूक्त का पारायण शनिवार को पूरा कर लिया था। वैदिक सूक्त में अब एक प्रजापति सूक्त रहता है और एक सूर्य सूक्त रहता है, तो हम उसका पारायण करके फिर इसको पूरा कर लेंगे, तभी हम दूसरी पुस्तक पर चलेंगे। तो प्रजापति सूक्त जो है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। आपको बताया गया था कि ऋग्वेद जो है मंडलों में है, 10 मंडलों में, और फिर उसमें सूक्त हैं और फिर उसमें मंत्र हैं। तो 10वें सूक्त का 10वें मंडल का 121वां सूक्त है हिरण्यगर्भ सूक्त या प्रजापति सूक्त। हिरण्यगर्भ के बारे में यह कहा जाता है कि वह सबसे पहला देवता, या देवता तो क्या कहें, जिसने इस विश्व को उत्पन्न किया, देवता ही कह सकते हैं। लेकिन सीधे देवता जैसे कहने से कोई अलौकिक दिव्य शक्ति का भान होता है, ऐसा न कह के वह जो हिरण्यगर्भ है वह संसार को उत्पन्न करने वाला हिरण्यगर्भ है, और वह सबसे पहले हुआ, यही इसमें कह रहे हैं। तो इसके कुल मंत्र इसमें 10 हैं। देवता कह या प्रजापति हैं, और ऋषि इसके हिरण्यगर्भ हैं, और छंद त्रिष्टुप है। जैसा कि आपको बताया गया था कि ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि यह कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है, कुल मंत्र कितने हैं, छंद कौन सा है, देवता कौन है, ऋषि कौन है, तो यह आपने को याद रखना चाहिए। तो एक बार फिर इसको दोहराते हैं कि यह 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। इसमें कुल 10 मंत्र हैं। इसके देवता हिरण्यगर्भ या प्रजापति या कह हैं, ऋषि हिरण्यगर्भ हैं, और इस छंद जो है वह त्रिष्टुप है। तो इतना जब हम याद कर लेते हैं तो 2 अंकों का जो प्रश्न है यह तैयार हो जाता है हमारा। तो अब हम इसके मंत्रों पर चलते हैं आगे। ओम ओम हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेकासीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। अग्रे हिरण्यगर्भः समवर्तत, जातः एकः स भूतस्य पतिः आसीत्, सह पृथ्वीम् उत इमां द्यां दाधार, कस्मै देवाय हविषा विधेम। जब सृष्टि की प्राग अवस्था थी, प्राग अवस्था थी का अर्थ क्या हुआ? पहली, मतलब सृष्टि से पहले की अवस्था, उसको कहते हैं प्राग अवस्था। प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास में पढ़ते हैं ना, प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास से भी पहले का समय। तो जो प्राग अवस्था थी सृष्टि की, पहले की अवस्था, तो उसमें हिरण्यगर्भ नामक प्रजापति वर्तमान था। हिरण्यगर्भ समवर्तत, हिरण्यगर्भ नाम का जो प्रजापति था, प्रजापति मतलब जिसने सृष्टि की रचना की, तो वह जो हिरण्यगर्भ नाम का प्रजापति था वह सबसे पहले वर्तमान था। तो हिरण्यगर्भ क्यों कहा? तो हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है जो सुनहले रंग का है। तो सुनहले रंग का है तो यह माना गया कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जहाँ से हुई, जिसने, तो वह जो अंडा था वह सुनहले रंग का था। तो हिरण्यगर्भ भी सुनहले रंग का है। तो हिरण्यगर्भ जो है पृथ्वी की, सृष्टि की, विश्व की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले था। फिर जाता एकस भूतस्य पति आसित, वह भी तो उत्पन्न हुआ ही होगा ना। तो उत्पन्न हुआ था वह, और उत्पन्न होते हुए ही वह सभी संपूर्ण जगत का, जातः एकः सह भूतस्य पति, सभी प्रकार के
भूतों का, सभी प्रकार की वस्तुओं का, सभी प्रकार के प्राणियों का, यानी संपूर्ण जगत का स्वामी हो गया, मालिक हो गया। यानी अब उसी से उत्पन्न होना था सब कुछ, इसलिए वह सबका स्वामी हो गया। सह पृथ्वीम उत इमाम द्याम दाधार, उसने पृथ्वी को और इस द्यौ को, आकाश को, द्यौ को दाधार धारण किया। उसने पृथ्वी को भी धारण किया और उसने आकाश को भी धारण किया, ऐसा कह रहे हैं ऋषि। फिर तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, इसमें हम क नामक प्रजापति जो है वैसे उस देवता का हम हवि देकर सेवन करते रहें। वह जो हिरण्यगर्भ है उसी का नाम पड़ा क मतलब प्रजापति, क मतलब ब्रह्मा, तो उसी हिरण्यगर्भ का नाम क या प्रजापति पड़ा। तो इसलिए उस क नामक प्रजापति की हम हवि देकर सेवा करते रहें, यह इसका अर्थ हुआ। फिर दूसरे मंत्र में कहते हैं य आत्मदा बलदा यस्य विश्वम उपासते प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह आत्मदा बलदा, जो यह आत्मदा बलदा यस्य प्रशिशम विश्वे यस्य देवाः उपासते यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह आत्मदा, जो आत्मा और बल, यह बलदा और बल देने वाला है, जो आत्मा और बल देने वाला है, जो तो यह आत्मा देने वाला मतलब ज्ञान। जब अपने को ज्ञान होता है कि मैं हूँ, तभी अपने को उस आत्मा का भान होता है। तो आत्मा और ज्ञान अलग अलग नहीं है, तो वह अपने को आत्मा देने वाला है या ज्ञान देने वाला है। जब आप जन्म लेते हैं, जन्म के साथ ही आपके अंदर यह बात आने लगती है कि मैं हूँ, और यह मैं हूँ जो है यह आपके साथ पूरा जीवन चलता रहता है। तो यह मैं हूँ का जो भाव है, यह देने वाला कौन है? आत्मदा, यही आत्मज्ञान है। उसको देने वाला कौन है? तो वही हिरण्यगर्भ है। और बलदा, वह बल देने वाला है। यदि बल नहीं हो तो किसी प्रकार का कोई कार्य ही नहीं हो सके। कई बार यदि हम देखते हैं कि बड़े विकलांग जो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनको कौन सा बल दिया? उनको सांस लेने का बल दिया ना, सांस लेकर वो जिंदा है। तो बलदा मतलब वह बल देने वाला है। और यस्य प्रशिशम विश्वे, और जिसकी प्रशिशम आज्ञा को, अनुशासन को, विश्वे सब देवता, यस्य देवा उपासते, सभी देवता जिसको उपासते स्वीकार करते हैं, जिसकी आज्ञा को सभी देवता स्वीकार करते हैं। यानी वह जो आज्ञा करता है उसको कोई नकार नहीं पाता है। यस्य छाया अमृतम, और अमरता, और यस्य मृत्यु, और जिसकी छाया अमरता भी है और जिसकी छाया मृत्यु भी है। मृत्यु और अमरता दोनों उसकी छाया हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे उस देवता की जो क नाम का प्रजापति है, ऐसे उस प्रजापति की हम हवि देकर सेवा करते रहें। यानी हवि देकर सेवा करते रहें मतलब उसको हवि देते रहें, उसके बारे में उसकी स्तुति करते रहें, उसके प्रति यज्ञ करते रहें, एक प्रकार से अपनी श्रद्धा उसके प्रति प्रकट करते रहें। यही इसके पीछे का भाव है।
फिर कहते हैं यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद राजा जगतो बभूव य ईशे अश्चद्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह प्राणतः निमिषतः, जो श्वास लेते हुए, निमिषतः पलक झपकते हुए, जगतः जगत का महित्वा अपनी महिमा से एकह इत राजा बभूव, एकमात्र स्वामी हो गया। जो प्राणतः श्वास लेते हुए, निमिषतः पलक झपकते हुए, संसार जो श्वास ले रहा है और पलक झपक रहा है, उस संसार का वह हिरण्यगर्भ देखते ही देखते अपनी महिमा से, अपने बल से, अपनी शक्ति से क्या हो गया? राजा हो गया। बिल्कुल राजा, उसका मतलब उसका स्वामी, उसी के अनुसार यह जगत बना और आगे बढ़ा। अश्वद्विपदः चतुष्पदः ईशे। द्विपद, द्विपद कौन है? दो पाँव वाले। दो पाँव वाले कौन है? हम मनुष्य। और चतुष्पद, चार पाँव वाले। चार पाँव वाले कौन है? तो क्या कहते हैं वो, जानवर। तो मनुष्य और पक्षी द्विपद हैं, और वो पशु जो हैं वो चतुष्पद हैं। तो ये सभी क्या हैं? ईशे, उसको प्रभु मानते हैं, उसको स्वामी मानते हैं, वह इन सब का स्वामी है। जो दो पाँव वाले हैं मनुष्य और पक्षी, जो चार पाँव वाले हैं पशु, वह इन सब का ईशे, स्वामी हो गया। ऐसे कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे क नामक प्रजापति की हम हवि देकर सेवा करते हैं। ऐसे क नामक प्रजापति, जिसने जो अपने प्रभाव से सांस लेते हुए और पलक झपकते हुए जगत का स्वामी हो गया, और जिसके दो पाँव वाले हैं और जिसके चार पाँव वाले हैं, जिसका जो उन सब का स्वामी है, दो पाँव वालों का मनुष्य और पक्षी का, और चार पाँव वाले यानी कि पशुओं का जो स्वामी हो गया। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे क नामक प्रजापति की हम हवि देकर उपासना करते हैं। इसके बाद कहते हैं यस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु यस्य महाप्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्य महित्वा इमे हिमवन्तः आहुः, जिसके यस्य महित्वा, जिसके प्रभाव से, यस्य महित्वा इमे हिमवन्तः आहुः, ये सारे जो हिमवान, हिम से ढके हुए पर्वत हैं, ये उसके महत्व को कहते हैं। यानी ये एक अलंकारिक प्रयोग है कि ये जो हिमवंत पेड़ बने हैं, बर्फीले पहाड़ बने हैं, ये उसकी महिमा से ही बने हैं, ये उसकी महिमा को मानो बताते हैं। यश्च रसया सह समुद्रम आहुः, और जिसके महत्व को नदियों के सहित समुद्र प्रदर्शित कर रहा है। यस्य रसया सह समुद्रम, और जिसकी महिमा को रसया, नदी के साथ समुद्र जो है वह प्रकट कर रहा है। ये जो बर्फीले पहाड़ हैं ये तो करते ही हैं, और नदियाँ और समुद्र भी उसकी महिमा को बताते हैं। यस्य बाहु, और जिस प्रजापति के ये पूर्व आदि दिशाएं, यस्य माँ प्रदिशो, ये जो दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि जो दिशाएं हैं, ये उसकी यस्य बाहु, उसकी बाहुएं हैं, उसकी भुजाएं हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे क नामक देवता की उपासना करते हैं हम हवि देकर। ये जो सारे बर्फीले पहाड़ हैं सभी, ये उसकी महिमा को बता रहे हैं। नदी के साथ समुद्र उसकी महिमा को बता रहा है। और ये जो दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, और जो वो चार कोने हैं, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण,
आग्नेय कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण और ईशान कोण। तो ये जो चारों ये कोने और 4 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 4 8 और ऊपर नीचे 10 10 दिशाएं जो हैं ये मानो उसकी भुजाएं हैं, और ये भुजाएं भी उसके महत्व को कहती हैं। ऐसे किस देवता की, ऐसे क नामक देवता की हम उपासना करें हवि देकर। तो इस प्रकार से हमने 4 मंत्रों का आज पारायण किया। शेष मंत्रों का पारायण हम आगे करेंगे।